एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज बनाएंगे कढ़ी। तो कढ़ी तो हम हफ्ते में एक बार तो बनाते ही हैं पक्का। महीने में 4 बार कढ़ी तो मेरी बनती है, क्योंकि दाल सब्जी मतलब रोज़ खाए रहो तो पेट भर जाता है। कढ़ी कभी कभार बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है, एकदम मन से बदल जाता है। कढ़ी तो सबकी फेवरेट है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब सबको ही पसंद आती, तो इनमें से कढ़ी एक ऐसी है कि वो सबकी पसंदीदा रेसिपी है। तो सबसे पहले हम क्या करते, एक मैंने छन्नी लगा दी इसमें बाउल में, जबकि छान के रखते बेसन। तब भी बरसात का सीज़न है तो डर लगता है थोड़ा बहुत कि मतलब थोड़ा बहुत डिब्बा अगर खुला रह गया कहीं कीड़े वीड़े ना जाएं। और तब भी अगर कोई चीज़ बनाओ ना तुरंत छान लो तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने छन्नी लगा ली, बेसन को हम छान लेते। 1 कटोरी मैंने बेसन लिया, ये करीब 200 ग्राम बेसन और 150 ही ग्राम होगा। 150 ग्राम बेसन का हम क्या करेंगे, सब चीज़ नाप के बनाएंगे। 100 ग्राम की तो हम पकौड़ी बनाएंगे इसकी, और 50 ग्राम बेसन जो बचा है उसका घोल बनाएंगे। तो ये एकदम परफेक्ट बनता है अगर नाप के कोई चीज़ बनाओ ना। और इसके 150 ग्राम बेसन में करीब 1 लीटर मट्ठा होना चाहिए, क्योंकि मट्ठा इस समय ताज़ा लो ना तो खट्टा नहीं आता। ताज़े मट्ठा की कढ़ी अच्छी बनती है, ज़्यादा खट्टी भी नहीं अच्छी लगती है। तो इसमें क्या किया मैंने, 150 ग्राम बेसन पूरा मैंने छान लिया। छानने के बाद स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद इसमें जाएगी ढेर सारी हींग, क्योंकि जब बेसन की कोई चीज़ होती है तो हींग की मात्रा ज़्यादा की जाती है, क्योंकि बेसन बादी होता है और हींग बादी को मारती है, इसलिए सबसे ज़्यादा हींग की मात्रा की जाती है। हर सब्जी वब्जी में हींग जैसे वो बनाओ ना तो उसमें अजवाइन भी पड़ती है, इसलिए तो हींग मैंने डाल दी है। डालने के बाद नमक हींग को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हाथों से इसको हम फेंटेंगे। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चम्मच से घुमा रहे हैं। जब पूरा मिक्स हो जाएगा तो चम्मच हटा के हाथों से फेंटेंगे, क्योंकि जितना ही ये फेंटो ना उतना ही अच्छा बनता है। एकदम फूल जाए फुलौरी तो वो कढ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो ये चम्मच से अभी हम किनारे साइड से वो हटा रहे हैं। हटाने के बाद फिर हम चम्मच को हटा देंगे, फिर हम करेंगे हाथ से। तो यहाँ पे मैंने चम्मच को हटा दिया। अब हाथ से हम करीब 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में फेरते रहेंगे, तो एकदम फूल जाएगा और बेसन हल्का हो जाएगा। तो समझो बेसन मतलब पकौड़ी के लिए परफेक्ट हो गया। इसको हम देखेंगे पानी में डाल के, अगर पानी में ऊपर आ रहा तो बेसन अच्छे से हो गया। अभी तो पानी में ऊपर आया नहीं, अभी हम थोड़ी देर इसको और फेंटेंगे, तब ये एकदम सही हो जाएगा। एकदम फूल जैसे नहीं सोडा डाल के एकदम फूल जाता आटा, उस तरीके से हम बनाएंगे बिना सोडा के। ये पतला हो गया तो इसमें क्या करेंगे, अभी हम थोड़ा सा बेसन इसमें और छानेंगे। पानी बरसात की वजह से पानी कम सोखता है इसमें। गर्मी होती है अगर ज़्यादा भयंकर वाली वैसी धूप वाली तो ये पानी इतना सही था, लेकिन वो बरसात की वजह से बेसन हो गया गीला। अब इसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा सा करीब 20 ग्राम बेसन और छान लेंगे और पूरा मिक्स कर लेंगे बस। फिर हम चलेंगे गैस की तरफ तो बनाएंगे इसमें पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने बेसन को फेंट लिया। अब फेंटना नहीं पड़ेगा, बस अब मिक्स ही करेंगे, क्योंकि फिट गया अच्छे से, एकदम फूल गया, काफ़ी मात्रा में हो गया फूलने के बाद। तो अब हम निकाल देते हैं थोड़ा सा बेसन डिब्बे से, तो इसमें और छान देते हैं। उधर मैंने मट्ठा भी निकाल के रख दिया, पूरी मतलब तैयारी कर ली। कढ़ी बनाएंगे बस। कढ़ी चावल का बढ़िया जोड़ भी रहता और फ़ायदा भी, कढ़ी फ़ायदा भी करती है। ऐसा नहीं तो सब लोग कहते बेसन है भारी भरकम, ऐसा नहीं, हींग विंग पड़ जाती तो फ़ायदा करती। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा बेसन और, क्योंकि पतले की वजह से। अब इसको भी हम छान लेते पूरे बेसन को और बस फिर मिक्स कर लेते, तो और मतलब गाढ़ा हो जाएगा तो फुलौरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम पूरा सा छान लेते हैं और फुलौरी। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप कढ़ी के लिए फुलौरी बना रहे हो तो अगर नहीं बेसन नहीं भी फेंटो और फूलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करो कि जितना कम से कम कढ़ाई में तेल डालो उतनी ज़्यादा अच्छी फुलौरी बनती है। क्योंकि जब आधी वो तेल में होती है आधी ऊपर निकल जाती है तो उनमें छेद हो जाते। जब छेद हो जाते तो रस अच्छे से भर जाता। जब ज़्यादा तेल डालने से बनाओगे तो वो पूरा तेल में डूब जाता है, तो फिर वो एकदम टाइट पत्थर की तरह हो जाता, फिर उसमें रसा भी नहीं भरता तो अच्छा भी नहीं लगता। जब फिर वो फुलौरी डाल दो ना कढ़ी में तो और ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। इसलिए तो मतलब हम थोड़ा ही तेल, जब भी हम फुलौरी बनाते हैं थोड़ा ही सा तेल डालते हैं। थोड़ा ही तेल डालने से यही होता है कि मतलब आधी खुली रहे, आधी ऊपर गोड़ जाती हैं, फिर छेद हो जाता तो बढ़िया से ये फूल जाती। तो अब हम ये बेसन को इसमें वो भी मिक्स कर लेते बढ़िया से। मिक्स करने के बाद फिर चलेंगे गैस की तरफ। गर्मी की वजह से आंगन में ही बैठ के ये बेसन का पूरा
जो भी सब्जी वब्जी काटनी होती है तो हम बाहर ही बैठ के पूरा काम करते हैं अपना। फिर उसके बाद चलते हैं किचन में, तब अपना किचन में पूरे खड़े होके पूरा एक साथ अपने बना लेते। अब ये बेसन इस तरह का गाढ़ा हो गया, इस तरह से फुलौरी बढ़िया बनती हैं। उस टाइम बहुत ज़्यादा ही पतला था बेसन, इसलिए ये देखो पूरा मतलब हाथ में उठाओ ना तो पूरा हाथ में समेट के आ जाता। अब ये थोड़ा सा अभी अब गाढ़ा लगने लगा, तो अब हम इससे पानी नहीं डालेंगे, इसलिए अगर उससे बाउल से पानी डाल रहे तो एकदम ज़्यादा हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा, फिर बेसन डालना पड़ेगा तो फिर हो जाएगा ज़्यादा। इसीलिए मैंने चम्मच से पानी डाला, तो मैंने 2 चम्मच पानी भर के और डाल दिया। कम पड़ेगा तो 1 चम्मच और डाल देंगे, अगर उससे डालते तो फिर एकदम से ज़्यादा हो जाता। बस अब बढ़िया से एकदम फिट भी गया है। अब हम धुलते हैं हाथ और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही, घर का बेसन है ना, इसलिए खुशबू और भी अच्छी आ रही। घर के बेसन से कड़ी वड़ी बना तो बहुत अच्छी बनती है। बाहर का क्या है कि मकाई का आटा वगैरह मिला देते, मिलावट हो जाती है। जब मिलावट हो जाती तो उसी तरह से फिर रेसिपी भी आपकी तैयार होगी। इसलिए अब हम यहाँ पे हाथ धुलने के बाद चलते हैं किचन में। तो बस यहाँ पे बेसन पूरी तैयारी के साथ हो गया मेरा। अब हम उठते हैं तो निकलते किचन की तरफ, फिर चढ़ाते हैं कढ़ाई, फिर बनाते हम पकौड़ी। तो ये किचन की तरफ आ चुके हैं, मैंने कढ़ाई में डाल दी। अब देखो कितना मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। थोड़ा सा तेल डालने का मतलब यही है। अब देखो ये कितनी मतलब 2 तरह की पकौड़ी लग रही, एकदम लंबाई में हो गई फूल के, इतनी ज़्यादा फूल गई हैं। बस इसको बढ़िया ब्राउन कलर के हो जाए निकालते हैं, 2-3 बार में पूरी सेक लेते हैं। फिर इसी कढ़ाई में हम कढ़ी को छौंक देंगे। जिस कढ़ाई में फुलौरी बनाते हैं हम उसी में कढ़ी को छौंकते, उससे स्वाद और भी अच्छा आ जाता है। वो मैंने निकाल दी, दोबारा मैंने फिर डाल दी है। इसको भी बढ़िया कलर आने तक सेक लेते हैं। और देखो अब तेल पास से दिखा रहे कितना मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला, थोड़े से ही तेल में कितनी बढ़िया फुलौरी फूल फूल के बन रही। तो कभी फुलौरी बना कभी ज़्यादा तेल मत डालना चाहिए, बस तभी तो ये टाइट हो जाती है। यही तो रीज़न है इनका टाइट होने का। बस फुलौरी तो मेरी ये देखो बन चुकी हैं। अब मैंने तेल को निकाल दिया था पूरा, थोड़ा बचाया था आधा चम्मच। अब उसमें मैंने डाल दिया मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद हींग डाल दी खूब ढेर सारी। अब डाल दी मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद तुरंत ही पानी डाल देंगे चमचा से कि हल्दी जलने ना पाए। जब हल्दी खौलने लगेगी फिर उसके बाद हम मट्ठा और उसका घोल बनाएंगे बेसन का, फिर वो डालेंगे। तो यहाँ पे ये बढ़िया से पानी खौलने लगेगा, चला देते हैं एक बार। बस इतनी कड़ा बना लेते हैं कढ़ी, इतनी मेरे सारा दिन के लिए हो जाती। फिर अच्छा शाम के बच्चा सुबह खाओ फिर नहीं अच्छी लगती है, एक टाइम ही अच्छी लगती है। बस अब मैंने यहाँ पे घोल बना के रख लिया था, उसको डाल देंगे हम। फिर इसको खौलाने का मतलब कितना है, अब ये थोड़ा ही बेसन बचा, देखो 50 ग्राम नहीं बचा होगा, उससे भी कम है। और जितनी कढ़ी खौलाओ वो अगर किनारे से जब तक मलाई ना पड़ जाए उसमें, तब तक नहीं बंद करनी चाहिए, तब अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे खौल गया था अच्छे से हल्दी पाउडर वाला पानी। अब मैंने डाल दिया घोल, जो बना के घोल रखा था। अब हम उबाल आने तक इसको चलाते रहेंगे बराबर, जब तक उबाल नहीं आएगी तब तक चलाते रहेंगे। फिर बस छोड़ देंगे इनको, फिर अपना खोलती रहे। फिर हम तब तक अपना चावल आवल बिन के चढ़ा देंगे धुल के, तब तक कढ़ी मेरी बन जाएगी। जब तक चावल बनाएगी तब तक कढ़ी भी तैयार हो जाएगी। तो कढ़ी सबको ही पसंद है, तो बढ़िया देखने में कलर भी बहुत अच्छा आया, हल्दी का एकदम पीला कलर आया, देखिए ज़रा। तो बस इस तरह से हम कढ़ी इसी तरह से बनाते। थोड़ा कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, दिक्कत कुछ नहीं होती, टाइम लगता है तभी स्वादिष्ट बनती। और कह रहे खाली कढ़ी को खौलाना नहीं चाहिए, इसलिए हम 2 पकौड़ी डाल देते हैं, 2-4 जितनी मतलब मन हुआ उतना डाल देते खौलने के समय। और फिर हम जब गैस बंद करते तब पकौड़ी डालते हैं, तब अच्छे से फूल जाती हैं। अब यहाँ पे देखो खौलने लगी है, अभी पूरी देखो ऊपर भर गई है कढ़ाई। अभी खोलते खोलते काफ़ी कम हो जाएगी, तब हम इसमें करेंगे फुलौरी डालेंगे और थोड़ी देर बस ढक के रख देंगे। फिर अच्छे से फूल जाती, एकदम रस पूरा भर जाता और गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब धीमे गैस कर देते, धीमे धीमे खोलते खोलते देखो कितनी कम हो गई। किनारे से देखिए आप लोग, मलाई पड़ गई पूरी तरह से, ये देखो अब मतलब परफेक्ट खौल चुकी है। और मैंने फिर और भी हींग डाली थी ना इसमें, उससे और भी अच्छा कलर आ गया। बस यहाँ पे मैंने गैस को कर दिया बंद।
और डाल दी हमने जो भी पकौड़ी सेक के रखी थी पूरी। अच्छे से एक बार चला देते हैं, चलाने के बाद इसमें प्लेट ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद आएंगे तो फिर एक बार चलाएंगे, फिर तब तक ये 5 मिनट में बहुत अच्छे से फूल जाएंगी। तो ये देखो मेरी कढ़ी बन के हो गई तैयार। देखने में भी अच्छी है, खाने में भी बहुत अच्छा